अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्री रमजान प्रिपरेशन पार्ट 2, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की ये वीडियो बहुत ही यूजफुल वीडियो है आपके लिए, और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो प्लीज जाकर देखें, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। तो चलें जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, चने और लोबिया चाट में भी इस्तेमाल होता है और सैलड में भी इस्तेमाल होता है, और इसके चावल या करीज वगैरह भी बनती हैं। रात में मैंने चने और लोबिया को नीम गर्म पानी में भिगोकर रख दिया था। आप देख सकते हैं कि सुबह कैसे ये फूल चुके हैं। रात वाला पानी गिरा दे और इन्हें धो ले। धोने के बाद इसमें ताजा पानी भरे और हाफ टेबल स्पून नमक डालकर इनको बॉईल कर लें। चने और लोबिया मैं सिर्फ 10 दिन के लिए बॉईल करके इस्तेमाल करती हूँ। अभी तो मैं आपको जस्ट आइडिया दे रही हूँ, लेकिन जब रमजान करीब हो तब आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बेसन छान लेते हैं। बेसन में काफी सारे लम्स होते हैं, तो इसलिए अगर इसे पहले छान के रख लें तो आपका काफी टाइम बच जाता है। साथ ही मैं यहाँ पे मैदा भी छान कर रख रही हूँ। वैसे ये हर महीने के काम होते हैं, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ रमजान में ही करें। इससे क्या होता है कि अगर आपने रमजान में पराठे बनाने हैं, पकोड़े बनाने हैं या कोई भी डिश ट्राई करनी है, तो जस्ट आपने मैदा या बेसन निकालना है और फटाफट से डिश बना लेनी है। तो ये जितने भी काम मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये पहले से करके रख लेंगे तो आपको रमजान में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर मैं काट रही थी बंद गोभी। रमजान में जहाँ बाकी चीजें महंगी हो जाती हैं, सब्जियों की कीमतों को भी पर लग जाते हैं। मैंने ये एक बंद गोभी ली है, इसको इस तरह से जूलियन शेप में काट कर रख लेंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब्जियां ले सकते हैं। शिमला मिर्च का ऊपर का पार्ट काट के अंदर का व्हाइट पार्ट इसका निकाल लेंगे, और फिर आपने इसे डाइस शेप में काटना है या जूलियन कटिंग करनी है, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसे जूलियन शेप और डाइस शेप दोनों कट करूंगी। अच्छा, सब्जियों को आपने पूरा मंथ के लिए फ्रीजर में या फ्रिज में नहीं रखना है, नहीं तो इससे क्या होगा कि इसका सारा टेस्ट और टेक्सचर जो है वो खराब हो जाएगा। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप हफ्ता 10 दिन के लिए सब्जियों को इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। शिमला मिर्च, गोभी, गाजर, मैंने इन तीनों को डाइस शेप में भी काट दिया है और जूलियन शेप में भी काट दिया है। सब्जियों की आपको जिस तरह से रिक्वायरमेंट हो आप उस तरह से काट सकते हैं। अब जिप लॉक बैग ले लें और इसमें इस तरह से सब्जियों को डालकर आप फ्रिज में रख सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि आप सब्जियां तो ले आते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से स्टोर ना करने की वजह से वो कुछ दिनों में ही मुरझाने लगती हैं, या फिर अपना पानी छोड़ देती हैं, या फिर काली पड़ जाती हैं। मैंने जो आपके साथ आइडिया शेयर किया है ना, इस तरह से आपकी सब्जियां जो है वो 10 से 12 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। अब रमजान में चिकन सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि उससे डिफरेंट स्नैक्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली है और बोन वाली चिकन ली है। अब आपने क्या करना है, इसे अच्छे तरीके से वॉश करना है और इसे ड्राई करना है, और फिर आप इसे इस तरह से किसी भी साफ सुथरे शॉपर में या जिप लॉक बैग में डालकर स्टोर करें। आप इसी तरीके से रेड मीट भी स्टोर कर सकते हैं, और चाहें तो आप मार्कर से इसे लेबल कर दें, ताकि जब आप इसे इस्तेमाल करें तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। यहाँ पे आधे बोनलेस चिकन को मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, और अब श्रेड करके इसे जिप लॉक बैग में डाल देते हैं। जिप लॉक बैग में डालेंगे तो आपको जितनी जरूरत है उतना चिकन आप बहुत ही आराम से निकाल सकेंगे। अगर डब्बे वगैरह में रखते हैं तो चिकन निकालना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से चिकन के पैकेट्स बना के रख लेंगे ना, तो आपका टाइम भी बहुत बच जाएगा। अब इफ्तारी में रोल समोसे तो बनते ही है, लेकिन साथ ही मेन डिशेस का भी इंतजाम कर लिया जाए तो लाइफ इजी हो जाती है। यहाँ पे मैं बिरयानी के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। 1 कप दही में डाल दें हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, आधा कप बिरयानी मसाला, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालकर इसमें चिकन डाल दें। चिकन को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके इसे जिप लॉक बैग में डालकर रख दें, और फिर जब आपका दिल चाहे इसे निकालें, डीप फ्रोस्ट करें। 3 बड़े साइज के प्याजों को फ्राई करें और ये मैरिनेशन उसमें डालकर इसे कुक कर लें, और आपकी परफेक्ट बिरयानी तैयार हो जाएगी। साथ ही चिकन लेग पीसेस को भी मैरिनेट कर लेते हैं। आधा कप दही उसमें डाल देते हैं, हरी मिर्च पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, टिक्का मसाला, हल्दी, पिसा धनिया, पिसा जीरा डालकर नमक शामिल करें। इसमें चिकन लेग पीस डालकर अच्छे से मैरिनेट कर लें, और फिर इसे जिप लॉक बैग में डालकर या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज कर लें, और फिर जब भी आपका दिल करे इसे फ्रीजर से निकालें, डीफ्रोस्ट करें और इसे फ्राई करें। तो देखिए है ना इजी हैक। तो आप देख सकते हैं सारे पैकेट्स बना के हमने फ्रीज कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है। अब एक बहुत ही सिंपल और यूजफुल हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताज़ा और हरे भरे मटर को स्टोर करने का बेस्ट तरीका। हम सब जानते ही है कि ताज़ा मटर का मजा ही अलग होता है, लेकिन ये जल्दी खराब भी हो जाते हैं कि अगर आपने इन्हें सही तरीके से स्टोर ना किया हो।
सबसे पहले तो आपने मटर को छील लेना है और छीलने के बाद आपने इसे किसी भी जिपलॉक बैग या एयर टाइट कंटेनर में रख देना है। इन्हें फ्रीजर में फ्रीज कर देंगे, एकदम फ्रेश रहेंगे लंबे अरसे तक बिना खराब हुए। आप सब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर उबले हुए चने, लोबिया और मटर के अलग अलग पैकेट्स बना के रख लिए हैं। इन सब कामों से क्या होता है कि आपका टाइम भी बहुत बचता है और आपको एक रिलीफ भी मिलता है कि आपके सारे काम हुए हुए हैं और सुबह से लेकर रात तक आपको किचन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर है मेरे पास तकरीबन 2 दर्जन किन्नू। जैसे कि आप जानते हैं कि कीनू का जो सीजन है वो इख्तिताम को पहुंचने ही वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना रमजान के लिए इसे स्टोर किया जाए, क्योंकि फ्रूट चाट में ऑरेंज बहुत ही मजे का लगता है। तो इसे यहाँ पर अच्छे तरीके से सारे किन्नुओं को आपने छील लेना है। छीलने के बाद इसके ऊपर ये जो व्हाइट से धागे हैं ये भी आपने निकाल लेने हैं। अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल साफ कर लेना है। धागे हमने इसके सारे निकाल लिए हैं, तो अब इस किन्नू को आपने 3 हिस्सों में काट लेना है और इसके अंदर जो बीज है वो आपने निकाल लेने हैं। सारे के सारे बीज निकालेंगे, क्योंकि अगर एक भी बीज इसमें रह गया तो आपका किन्नू कड़वा हो जाएगा। अगर आप इसे ज्यादा अरसे के लिए स्टोर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये मीठा रहे, कड़वा ना हो, तो इसके सारे बीज निकाल लें और फिर इन ऑरेंजेस को जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रीज कर लें और रमजान की दावतों में इसे फ्रूट चाट में डालें तो मेहमान आपकी सुघड़पन की तारीफें करेंगे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम सेविंग आइडियाज दे सकूं जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। इसी के साथ अब इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।